तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश कोर्स ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं मगर ग्रामर ना आने की वजह से वो लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं बिना किसी ग्रामर के। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इंतहाई आसान तरीके से इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं तो अपने बारे में बताने के लिए हम इंग्लिश में आई एम का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा नाम कासिम है, आई एम कासिम। आई एम का यूज़ अपने बारे में बताने के लिए करते हैं कि आप क्या हैं और किस हालत में हैं, तो हम आई एम का यूज़ करेंगे, आई एम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बहुत थका हूँ, आई एम सो टायर्ड। मैं उलझन में हूँ, आई एम कन्फ्यूज्ड। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं 23 साल का हूँ, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। तो इस तरह दोस्तों, जब भी हम अपने बारे में बात करेंगे तो हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे आई एम। आप क्या हैं, आप कौन हैं, तो आप आई एम का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं का यूज़ करना है तो आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे आई एम नॉट। मिसाल के तौर पर मैं भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट हैंग्री, आई एम नॉट हैंग्री। मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। दोस्तों, जब भी आप मनफी या आप नहीं का इस्तेमाल करेंगे तो आपने आई एम के बाद नॉट का यूज़ करना है। आई एम नॉट हैप्पी। मैं उलझन में नहीं हूँ, आई एम नॉट कन्फ्यूज्ड। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। जब भी आप नहीं का यूज़ करेंगे तो आपने आई एम के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, तो दोस्तों, जब भी आप सवाल करेंगे तो आपने एम आई को फर्स्ट पे ले आना है। मिसाल के तौर पर क्या मैं खूबसूरत हूँ, एम आई हैंडसम, या एम आई ब्यूटीफुल। जब भी आप किसी से सवाल करेंगे, मिसाल के तौर पर अपने बारे में जब आप किसी से सवाल करेंगे क्या मैं खूबसूरत हूँ, एम आई ब्यूटीफुल, या अगर आपसे कोई सवाल करे अपने बारे में क्या मैं खूबसूरत हूँ, एम आई ब्यूटीफुल, तो इस तरह आपने एम आई को फर्स्ट पे ले आना है। तो दोस्तों, आई एम का यूज़ करते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन, एट, ऑन। दोस्तों, जब भी आप बताना चाहें कि आप कहाँ पर हैं, यानी जगह बताना चाहें, तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं कार में हूँ, आई एम इन द कार। मैं पार्क में हूँ, आई एम एट द पार्क। दोस्तों, जहाँ पर खुली जगह हो और बहुत ज़्यादा लोग हों, अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं तो आप कहेंगे आई एम एट द पार्क, आई एम एट द एयरपोर्ट। मिसाल के तौर पर मैं एयरपोर्ट पर हूँ, आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम एट द एयरपोर्ट। मैं बस पर हूँ। अगर आप किसी ऊंचाई पर हैं तो अपनी अगर पोजीशन बता रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे आई एम ऑन अ बस, आई एम ऑन अ बस। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, इसको यूज़ करते हुए आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐड का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस हों। मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट, पार्क। अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं तो आप बोलेंगे आई एम एट द पार्क, आई एम एट द एयरपोर्ट। और इनका यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ आप किसी कमरे में हो, किसी बंद जगह पर हो, जिसकी इतनी ज़्यादा जगह ना हो, क्लोज जगह हो, तो वहाँ पर आप इनका यूज़ करेंगे। और ऑन का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जो थोड़ी सी बुलंद हो, तो वहाँ पर आप ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बस पर हूँ तो आप बोलेंगे आई एम ऑन अ बस, आई एम ऑन अ बस। दोस्तों, हमारी क्लास का तीसरा लेसन है आई एम गुड एट। दोस्तों, जब आप अपनी महारत बताने के लिए कि आप किस काम में या किसी सरगर्मी में महारत रखते हैं तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम गुड एट। मिसाल के तौर पर मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट ड्राइंग। मैं रियाजी में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट मैथ। मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट क्रिकेट। दोस्तों, आपने नोट किया कि गुड एट का इस्तेमाल कितनी आसानी से किया जा रहा है। जब भी आप अपनी महारत या अपनी सरगर्मी किसी को बताना चाहें कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, तो
تو آپ گڈ ایٹ کا استعمال کریں گے. جیسے کہ ہم نے استعمال کیا میں ریاضی میں اچھا ہوں, آئی ایم گڈ ایٹ میتھ. تو آپ نے جب بھی اپنی مہارت بتانی ہے کسی کو تو آپ گڈ ایٹ کا استعمال کریں گے. تو دوستو اگر آپ بولیں گے کہ میں ڈرائنگ میں اچھا نہیں ہوں تو آپ نے آئی ایم کے بعد فوراً ناٹ لگا دینا ہے. مثال کے طور پر میں ڈرائنگ میں اچھا نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ ڈرائنگ. آئی ایم کے فوراً بعد آپ نے ناٹ لگا دینا ہے. میں ریاضی میں اچھا نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ میتھ. میں کرکٹ میں اچھا نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ کرکٹ. سو آپ نے آئی ایم کے بعد فوراً ناٹ کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. تو دوستو جب بھی آپ اپنے بارے میں کسی سے سوال کریں گے کیا میں ڈرائنگ میں اچھا ہوں تو آپ یوز کریں گے ایم آئی گڈ ایٹ ڈرائنگ. ایم آئی کو آپ نے شروع میں لے آنا ہے. مثال کے طور پر کیا میں ریاضی میں اچھا ہوں, ایم آئی گڈ ایٹ میتھ. کیا میں کرکٹ میں اچھا ہوں, ایم آئی گڈ ایٹ کرکٹ. جب بھی آپ اپنے بارے میں سوال کریں گے کسی سے تو آپ نے ایم کو فرسٹ پہ لے آنا ہے. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس اچھی لگی ہوگی. دوستو ہمارے یوٹیوب چینل ڈیلی انگلش کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.